मेरा नाम है जीवन पाटीदार और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज बायोलॉजी का एक टॉपिक जो कि एक्सक्रीशन सिस्टम नाम के चैप्टर में है, जिसको बोलते हैं RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिससे ब्लड प्रेशर का लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय द इस सिस्टम से पढ़ेंगे हम, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम से। देखो क्या होता है कि जब भी हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू लो वॉल्यूम ऑफ ब्लड का लो वॉल्यूम जब हमारे शरीर में हो जाएगा, यानी कि पानी की कमी, एक्सेस अमाउंट में हम जब यूरिन पास करेंगे या किसी और वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारे शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो ब्लड के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, यानी कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिससे कि बीपी लो हो जाएगा। जब बीपी लो हो जाता है तो आप सभी को पता है कि जब बीपी लो होता है तो किडनी के अंदर GFR होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वो भी घट जाता है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है तो GFR में भी कमी आ जाती है। तो यार क्या होता है कि जब GFR कम हो जाता है तो GFR कम हो जाता है तो हमारे शरीर में होती है एक जेजी सेल, जिसको बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल, जो कि किडनी में होती है। किडनी में भी कहाँ पे होगी? नेफ्रॉन के अंदर भी कहाँ? डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होती है उसके मॉडिफिकेशन से बनती है ये। कहाँ पर? एफरेंट और ईफरेंट आर्टीरियल जो होती है उसके संपर्क स्थल पर, जहाँ वो मिलती है वहाँ पे जेजी सेल बनती है DCT के मॉडिफिकेशन से। तो इसका स्टिमुलेशन हो जाएगा। स्टिमुलेशन जब होगा तो रेनिन हार्मोन रिलीज़ होता है, रेनिन हार्मोन ये रिलीज़ करती है। अब रेनिन क्या करता है? मेन काम इसी का है रेनिन का। रेनिन क्या करता है? हमारे ब्लड में होता है एंजियोटेंसिन, एक प्लाज्मा प्रोटीन है, इनएक्टिव रहता है, इनएक्टिव रूप से रहता है हमारे ब्लड के अंदर। कहाँ से आता है? लीवर से आता है। लीवर से आता है, ब्लड के अंदर रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन को ये रेनिन हार्मोन क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। जब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिनोजन, तो फिर एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये आता है लंग्स से। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है। फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड जो पूरा काम है बाकी का, ये एंजियोटेंसिन सेकेंड का है। तो देखते हैं आगे। तो देखो यार, एंजियोटेंसिन सेकेंड ही हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। फिर कैसे बढ़ाएगा? 4 तरीक़ों से ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकता है। और वो 4 तरीके कौन कौन से, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये डायरेक्ट वेसो कॉन्ट्रिक्शन करता है। डायरेक्ट वेसो कॉन्ट्रिक्शन मतलब जो हमारे शरीर की आर्टरी है उसको डायरेक्ट उसमें काम करेगा जाके ये, तो वहाँ पे वेसो कॉन्ट्रिक्शन करवाएगा। वहाँ पे वेसो कॉन्ट्रिक्शन होगा तो वो जो है उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले ये इसका जो डायमीटर था वो ज़्यादा था, अब ये कम हो गया, तो इससे क्या है कि डायरेक्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ। और एक और तरीका कौन सा इसका? स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस जो होता है उसका स्टिमुलेशन करवा देगा। हाइपोथैलेमस आप सभी को पता है कि थर्स्ट का केंद्र होता है, यानी कि प्यास का केंद्र, थर्स्ट सेंटर जिसको बोलते हैं। तो इंक्रीज थर्स्ट यानी कि प्यास बढ़ जाएगी, प्यास बढ़ेगी तो इनटेक ऑफ वाटर भी बढ़ेगा, ज़्यादा पानी पिएंगे, ठीक है। इनटेक वाटर ज़्यादा होगा तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ब्लड में पानी जाता है फाइनली। तो जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो आपको पता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाएगा, मतलब पानी गया तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। फिर एक और तरीका है स्टिमुलेशन करवा दो किसका? एड्रिनल ग्लैंड में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके अंदर एक रीजन होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, वहाँ पे उसका स्टिमुलेशन करवा के हम एल्डोस्टेरोन रिलीज करवा लें। स्टिमुलेशन ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ से मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा? एल्डोस्टेरोन क्या करता है? काम करेगा DCT पे जाके, DCT यानी कि डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे जाके एल्डोस्टेरोन काम करेगा। एल्डोस्टेरोन का क्या काम है आपको पता है? एल्डोस्टेरोन का काम है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ Na का जो अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है, वो ये इंक्रीज कर देगा। ये जो मैं ऐसे निशान बनाया ना, इसका मतलब होता है इंक्रीज, कहीं पे ये डिक्रीज का बना हुआ, कहीं पे इंक्रीज का बना हुआ, तो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ Na जब एब्जॉर्ब होगा DCT में
तो Na की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जब डेवलप होता है तो इधर मैंने लिख दिया है H2O एब्जॉर्ब बाय ऑस्मोसिस। अब Na ज़्यादा है तो आपको पता है ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस में पानी लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे H2O का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो H2O फाइनली आ गया ब्लड में, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, यानी कि इंक्रीज BP। जब भी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। और एक और आखिरी तरीका है, एक और तरीका ये है कि स्टिमुलेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पश्च पीयूष ग्रंथि, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का स्टिमुलेशन करवा दो, वहाँ पे होता है वेसोप्रेसिन जिसको बोलते हैं ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये काम करता है CT यानी कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे जाके, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे एक का क्या काम करता है वहाँ जाके, ये करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, H2O का एब्जॉर्प्शन करवाएगा ये सब। तो फाइनली H2O का एब्जॉर्प्शन हो गया तो ब्लड का जो वॉल्यूम बढ़ गया, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो इन 4 तरीक़ों से ब्लड प्रेशर फाइनली इंक्रीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर का जो है रेगुलेशन हो जाता है कि जब भी हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है हमारे ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल कर देता है बढ़ा के। तो यार अगर आपको ये टॉपिक मैंने समझाया अगर अच्छा समझ में आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और ऐसे ही वीडियो अगर मैं आपके लिए बनाऊँ तो कमेंट में मुझे बताइए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो पसंद है, तो मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आपको समझाऊँगा। थैंक यू।